नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बीपीएससी पीजीटी हिंदी के लिए पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और लगातार ये श्रृंखला जारी है। परीक्षा उपयोगी डिस्कशन एक साथ हम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी यहाँ कर रहे हैं और जो भी परीक्षा इस बार में प्रश्न आया है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में जो क्या प्रश्न आ सकते हैं ऐसा अनुमान करके एक सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। आप सभी अवगत होंगे खुसरो की रचना खालिक बारी से। तो पूछा गया है कि खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। विकल्प है पहेलियों का संकलन, कहमुकरियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो आदिकाल के बड़े नामों में एक हैं और इनकी रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ ये सब प्रसिद्ध हैं। तो इनकी जो ये खालिक बारी रचना है ये क्या है? फारसी शब्दकोश है। क्या है? एक शब्दकोश है। तो विकल्प में आप देख रहे हैं पहेली, मुकरी, मनोरंजन परक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज हम अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बार की परीक्षा में भी अमीर खुसरो से प्रश्न आने की संभावना पूरी की पूरी संभावना बनती है। तो हम लगभग 15 पॉइंट्स अमीर खुसरो के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको इस बार की परीक्षा में भी देखने को जरूर मिलेगा। जितने भी बिंदुओं का संकलन मैंने किया है वो सभी टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने इन पॉइंट्स को उठाया है। तो एक एक पॉइंट परीक्षा उपयोगी है, आप ध्यान से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले अमीर खुसरो का जन्म 1255 में उत्तर प्रदेश के पटियाली जिला एटा में होता है। इनका मूल नाम परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कहीं विकल्प में आपको मिलेगा अबुल हसन और कहीं विकल्प में मिलेगा अबुल हसन मुइनुद्दीन खुसरो। तो अबुल हसन भी नाम याद रखेंगे। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन। और दूसरा विकल्प क्या मिलेगा आपको? अबुल हसन मुइनुद्दीन खुसरो। तो 1255 में जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। अबुल हसन मुइनुद्दीन खुसरो इसका पूरा नाम है। आप देखिए इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है तोता ए हिंद, यानी हिंदी का तोता, हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। तोता ए हिंद, हिंदुस्तान का तूती और तुर्क ए अल्लाह, इन तीनों नाम से प्रसिद्ध हैं और ये दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तोता ए हिंद और हिंदुस्तान का तूती। तो पूरा नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो और किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये? हिंदुस्तान का तूती कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने अमीर खुसरो क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। तो वो क्या कह रहे हैं खुद को कि मैं जो हूं हिंदुस्तान की तूती हूं। अमीर खुसरो के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि। तो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कौन माने जाते हैं? जी हाँ, खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। तो अवधि का प्रथम कवि किसको कहा गया है? राम कुमार वर्मा ने किसको कहा है? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु के बारे में पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर उन्होंने जो पंक्ति लिखी है वो भी परीक्षाओं में बार बार दोहराया जाता है। ध्यान से आप देख लीजिए, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो सबसे पहले कैसे प्रश्न आएगा? प्रश्न आएगा अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है। और कब बोला था इन्होंने? गोरी से सेज पर मुख पर डारे केस, ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए इनका मकबरा बनाया था ताहिरा बेगम ने। ताहिरा बेगम का नाम याद रखेंगे। अमीर खुसरो का मकबरा किसने बनवाया? ताहिरा बेगम ने। अब हम अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। आप परिचित हो चुके हैं कि खालिक बारी से प्रश्न आया था। तो यहां देखिए अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, जिसको निसाब ए जरीफी या मंजूम ए खुसरो भी कहते हैं।
खालिक बारी के बारे में मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह हिंदवी फारसी शब्दकोश है जो काव्यमय है। तो ये जो खालिक बारी रचना है वो क्या है, शब्दकोश है खालिक बारी। दूसरी रचना है दीवान ए हिंदवी। दीवान ए हिंदवी जो है इसमें आम आदमी के लिए पहेलियां और ढकोसलों का वर्णन अमीर खुसरो करते हैं। लेकिन इनकी रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एक नाम आपके सामने आ चुका है, खालिक बारी। उसके बाद देखिए एक और रचना जो लगातार पूछा जाता है उसका जिक्र हम करेंगे आपके समक्ष। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो अपने आप को हिंदुस्तान के तूती कहते हैं। तो कहते हैं वे अपने को हिंदुस्तान का तूती कहते हैं और खुद को हिंदवी भाषा का मिठास का कायल मानते हैं। और क्या कह रहे हैं देखिए, तुर्क ए हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। तुर्क ए हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, चुमन तूतीय हिंदम अज रास्त पुरसी। ये कौन कह रहे हैं, अमीर खुसरो। इसका अर्थ क्या है कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, मैं हिंदुस्तान का तूती हूं। अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी भाषा में पूछो। हिंदवी भाषा दरअसल खड़ी बोली है। ठीक है, तो 1255 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, 1325 में। तो 1255 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने क्या कहा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। और हिंदुस्तान की तूती इन्होंने अपने आप को स्वीकार किया है। इतने बिंदु को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये 12 पॉइंट्स हम लगातार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर नजर डालेंगे क्योंकि वो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो कुछ और पॉइंट्स जो खुसरो के बारे में है कि खुसरो की कविता, ये ब्रजरत्न दास ने इस नाम से संपादन किया इस बुक का कि खुसरो की हिंदी कविता। और संपादक हैं ब्रजरत्न दास, जो कि नागरी प्रचारणी द्वारा 1922 में प्रकाशित हुई। उसके बाद खुसरो को के नाम से ही विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो नाम से एक पुस्तक का लेखक सरला शुक्ला द्वारा किया गया। तो विशाल हृदय के सूफी, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो, सरला शुक्ला। उसके बाद देखिए खुसरो ने अपने पूरी जिंदगी में कुल 11 राजाओं को देखा और दिल्ली सल्तनत में उन्होंने 8 सुल्तानों का आरोहण देखा। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कितने राजाओं को देखा, तो 11 कुल, और दिल्ली में 8 राजाओं का आरोहण इन्होंने देखा। ईश्वरी प्रसाद ने इनको कवियों का राजकुमार कहा है। किसको, अमीर खुसरो को। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है। तो अब तेजी से फिर से देखते हैं। खुसरो की हिंदी कविता ब्रजरत्न दास, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शुक्ला। खुसरो ने दिल्ली में कुल 11 अपने जीवन काल में और दिल्ली में 8 सुल्तानों का आरोहण देखा। और ईश्वरी प्रसाद ने इनको कवियों का राजकुमार कहा है। अब हम अमीर खुसरो से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे और इस बार संभावित है कि पंक्तियों से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो पंक्ति हम डिस्कस कर चुके हैं, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले ठेस। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है वो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा था। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पर उन्होंने कहा और गोरी सोबे सेज पर कहा निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो याद रखेंगे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर। उसके बाद देखिए कि गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीव का दो भय एक रंग। तो फिर से आप इन तीनों पंक्ति को देख लीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पूछा गया परीक्षा में। गोरी सोबे सेज पर, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, और खुसरो रैन सुहाग की। इसमें तो आप देख रहे हैं कि खुसरो का नाम ही आ चुका है, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीव का दो भय एक रंग। तो हो सकता है एग्जाम में ये वाला पंक्ति आ जाए, तन मेरा मन पीव का दो भय एक रंग। तो अमीर खुसरो की ये काव्य पंक्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद इनके कुछ मुकरियां जो बहुत प्रसिद्ध हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत सारी मुकरियां हैं अमीर खुसरो की, तो कुछ प्रमुख मुकरियों को शामिल किया है कि नित मेरे घर आवत है, नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, हसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन न सखी चंदा। उसके बाद है चढ़ छाती माँ को लचकावत, धोवे हाथ मुंह पर चढ़ी आवत। क्या कह रहे हैं, चढ़ छाती माँ को लचकावत, धोवे हाथ मुंह पर चढ़ी जावत,
शर्म लगत देख सब नारी, ए सखी साजन न सखी गागर। उसके बाद तीसरी मुकरी है, सारी रात मोहि संग जागा, सारी रात मोहि संग जागा, भोर भई तब बिछुड़न लागा, दा के बिछुरत फाटत हिया, ए सखी साजन न सखी दिया। तो देख रहे हैं सब में कहते हैं एक ए सखी साजन, क्या कह रहा है कि सारी रात मोहि संग जागा, सारी रात मेरे संग जागा, भोर भई बिछुड़न लगा, सुबह हुआ तो बिछुड़ने लगा, दा के बिछुरत फाटत हिया, ए सखी साजन न सकी दिया। तो ये है अमीर खुसरो की मुकरियां। हम आप देखेंगे अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां, और सभी पहेलियों का उत्तर, जिसका उत्तर आप जान रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसलिए उत्तर मैंने शामिल नहीं किया है। अमीर खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियों में, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। फिर है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। फिर है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। और अंतिम में है, दर अरस तो इसका सूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये सब पंक्तियां किनकी है? अमीर खुसरो की। तीन महत्वपूर्ण पंक्ति आप जरूर याद रखिएगा। स्टार्टिंग में हमने दो डिस्कस किया है, गोरी सोवे सेज पर और सन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए। अब इनके कुछ दो गीत है जो बहुत प्रसिद्ध है और लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले गीत है, काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मेरे, काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मेरे, भैया को दिए महिला दो महिला। तो महिला, ये देखो मैंने महिला लिख दिया था, तो यहाँ पर होगा भैया को दिए बाबुल महला दो महला। ठीक है, महिला दो महला नहीं, महला दो महला, हमको दिए परदेश ओ बाबुल मेरे। क्या कह रहे हैं कि भाई को दो महल मिला और हमको परदेश भेज दिया गया। तो ये गीत किसका है? अमीर खुसरो का है। और दूसरी पंक्ति, जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारे एजा, न ले हूं काहे लगाए छतियां। आपने सस्वर इसका ये गीत तो सस्वर सुना होगा आपने। ठीक है, उसके बाद ये पंक्ति भी एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सस्वर आप इसको देखिए, पाठ करिए, इस गीत का आनंद लीजिए। तो अमीर खुसरो के बारे में ये सारी चर्चाएं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।